नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमसीजी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। आप सभी ने न्यूज़ में, टीवी चैनल्स में, यूट्यूब पर, हर ऐसे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा जहां पर कि आपको न्यूज़ से संबंधित जानकारी मिलती होगी। तो आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है और किस तरीके से दोस्तों फैल रहा है। और जनरली गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और ऑलमोस्ट जितने पॉपुलेटेड रीजन्स हैं इन आवर इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की डेथ हो रही है लगातार। और अभी मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे इंदौर, भोपाल एंड और भी जो बड़े बड़े रीजन्स हैं जैसे ग्वालियर जैसे क्षेत्र, तो वहाँ पे कई जो पक्षीज़ हैं, जैसे उनमें कौवा हो गया, दैट्स की मुर्गी हो गई, तो बहुत सारे जो पोल्ट्री फॉर्म्स हैं या वो पक्षी जो जनरली एक मिनिमम साइज के, और ऑलमोस्ट आप इस इमेज में भी यहाँ पे देख रहे होंगे, खास करके जो मुर्गियाँ हैं या जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें रहने वाले जो जीव है, जो पक्षी हैं, वो लगातार यहाँ पे मर रहे हैं इस फ्लू के कारण। दोस्तों, जो फ्लू है ये ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, और इंडिया में ही नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में इसका एक इन्फेक्शन यहाँ पे देखा गया है। तो जितने भी दोस्तों चिकन्स एंड पोल्ट्री फॉर्म्स हैं उनमें से खास करके यहाँ पे देखने को मिला है कि जो बर्ड फ्लू है वो खास करके यहाँ के जो छोटे छोटे पक्षी हैं उन पर खास करके इफेक्ट करता है, और जनरली जो पूरा एरियाज है उस एरिया को इन्फेक्टेड कर देता है। और वहाँ पे जो दोस्तों जो उन पक्षियों को जो जनरली पालते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, उनमें भी कुछ यहाँ पे लक्षण और उनसे संबंधित बहुत सारी यहाँ पे कल्टिवेशंस देखने को मिले हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम एक चार्ट में देख लेते हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो ऑल ओवर पूरे इंडिया में कितने लेवल पे हुआ है, और खास करके बर्ड फ्लू के जरिए कितने राज्यों में कौन कौन से कितने जीवों की यहाँ पे ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी है। तो अगर हम स्टार्ट करें जम्मू कश्मीर से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 161 यानी 161 डेथ्स यहाँ पे हो चुकी हैं, जो कि इंपोर्ट ऑफ चिकन एंड अदर्स एवियंस फॉर द बैन और दिस 14 जनवरी यानी 14 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में ऑल ओवर इंडिया से आने वाला जो चिकन्स है वो यहाँ पे बैन हो जाएगा। और इस बैन के चलते दोस्तों ऐसा यहाँ की यानी जम्मू कश्मीर के जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनने यहाँ पे दावा किया है कि जो चिकन्स यानी जो मुर्गीज़ हैं या छोटे छोटे मुर्गीज़ के बच्चे हैं वो जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, उनसे आने वाला जो एक फ्लू है वो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसके ज़रिए जो वहाँ पे रहने वाले जो पक्षी है उन पर भी ये इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब में अगर हम देखें तो ऑल ओवर यहाँ पे देख सकते हो कि 100 केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं इन टेस्टिंग के। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा एक प्रतिबंध लगाया है, और जो मांस का लार्ज एक इंपोर्ट होता है इन पंजाब में तो उस पर भी एक प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा पक्षियों की यहाँ पे डेथ हुई है। राजस्थान में ऑलमोस्ट 2166 अभी तक डेथ यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। तो कंफर्म जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो यहाँ पे देखा गया, क्योंकि जनरली जो पशुओं में या हम कहें पक्षियों में एवियंस एक इन्फ्लुएंस होता है, जिसको हम बर्ड फ्लू या N1H1 वायरस से भी इसको कनेक्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में 55 डेथ ऑल ओवर एज जो रिकॉर्ड है सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग है, और जो मैं आपको ये स्लाइड शो कर रहा हूँ ये द हिंदू का एक ऑफिशियल पेज से मैंने इसको लिया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में 94 डेथ्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, दैट्स की महाराष्ट्र में 16 एंड कर्नाटक में 6, और उसके बाद दोस्तों केरला में 98,000 यहाँ पे डेथ रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि दोस्तों 5H5N8 के जरिए यहाँ पे इसको कंफर्म्ड किया गया है इस बर्ड फ्लू के जरिए। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 4700 डेथ्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, और उसके अलावा अगर हम देखें हरियाणा में यहाँ पे 423,000 यहाँ पे 423,100 यहाँ पे डेथ्स इंक्लूड की गई हैं। दिल्ली में 150, और उसके अलावा आसाम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में कुछ ना कुछ तरीके से हमें इस प्रकार की डेथ्स देखी गई हैं। इसके अलावा अगर हम दोस्तों देखें कुछ जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे होंगे जो कि यहाँ पे स्टेट विथ
कंफर्म केसेस यहाँ पे देखे गए हैं, जो कि आपको रेड स्पॉट में दिख रहे होंगे। तो रेड स्पॉट में जनरली आपको सबसे ज़्यादा पक्षियों की जो मरने वाली कैपेबिलिटी, अगर हम देखें कि उत्तर भारत में जनरली ये ज़्यादा केसेस मिले हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में हमें कम केसेस यहाँ पे मिले हैं, अगर केरला को छोड़ दिया जाए। तो पूरा जो एक ग्राफ है दोस्तों, ये दर्शाता है कि किस तरीके से बर्ड फ्लू ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो पक्षी होते हैं, खास करके एवियंस, उनमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो कौन कौन सब टाइप्स में होता है, खास करके जो वायरस इस सब टाइप्स टू बी कन्फर्म द ह्यूमन, यानी इसके अंदर ह्यूमन भी इंक्लूड हैं। जैसे कि अगर हम बात करें H1N1 वायरस की, तो ये भी जनरली पशुओं में फैलता है, और इसका जो सोर्स मैन है वो शायद ऑलमोस्ट जो सुअर है उससे यहाँ पे देखा गया था। इसके अलावा दोस्तों स्पेनिश फ्लू हो गया, ह्यूमन फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। स्वाइन फ्लू काफ़ी खतरनाक रहा था इन 20th सेंचुरीज के बीच में, मिड पीरियड में। उसके अलावा दोस्तों H2N2 वायरस, जिसके अंदर एशियन फ्लू आता है, एंड दोस्तों H3N3 वायरस के अंदर हांगकांग फ्लू, एंड H5N1 वायरस जो है उसके अंदर आता है आपका बर्ड फ्लू। एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक हो रहा है इन प्रेजेंस टाइम। दोस्तों एक काफ़ी एक चिंता का विषय हो जाता है, और अगर इसी तरीके से जो हमारे पक्षीज़ हैं या हमारे जो एवियंस हैं वो अगर मरते रहे तो किस तरीके से हम उसको कंट्रोल यहाँ पे कर पाएंगे, खास करके अगर इसके लिए कोई एक ऐसी सुविधा या ऐसी कोई सुरक्षा नहीं बनाई गई जिसके ज़रिए हम इन पक्षियों को मरने से रोक सकें, या उनके अंदर जो इस वायरस का इन्फेक्शन है उसको यहाँ पे रोक सकें। दोस्तों इसी के चलते कुछ पक्षियों का यहाँ पे साइंटिस्टों ने सैंपल भी लिया है कि इनके अंदर ऐसे कौन से वायरस हैं जो लगातार इम्पैक्ट करते ही ऑलमोस्ट 10 से 20 मिनट में उस पक्षी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो इसको लेकर के कई जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनने भी अपना वक्तव्य यहाँ पे दिया है कि इसको हम जल्द से जल्द यहाँ पे देखेंगे और इसके लिए एक नई रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बर्ड फ्लू के जनरली लक्षण क्या हैं और एक व्यक्ति पर किस तरीके से वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों खांसी जुकाम व्यक्ति को सामान्य रूप से यहाँ पे हो सकता है, और पक्षियों के जरिए खासकर तो पक्षी तो इससे यहाँ पे डेथ उनकी हो ही रही है, लेकिन इंसान पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत अधिक ज्वर वहाँ पे उसको हो सकता है, एंड गले में खराश आ सकती है, मिचली उल्टी भी हो सकती है, पेट में दर्द, सिर दर्द जैसी जो तो छोटी समस्याएं हैं वो भी यहाँ पे आ सकती हैं। देन दोस्तों डायरिया, सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी, आंख लाल होना, ये सभी लक्षण जो हैं वो एक सामान्य व्यक्ति में दिख यहाँ पे सकते हैं। ये लक्षण दोस्तों ज़्यादातर जो हैं ये यहाँ पे फ्लू जैसे हैं, जैसे कभी इंसान को कोई फ्लू होता है तो उसके इम्पैक्ट जैसे यहाँ पे करते हैं। देन दोस्तों बर्ड फ्लू का खतरा जो है किन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है, तो वे लोग जो ज़्यादातर पक्षियों के संपर्क में दोस्तों रहते हैं, ज़्यादातर जो पोल्ट्री फार्म में रहते हैं या जो यहाँ पक्षियों का बहुत लार्ज लेवल पर वहाँ पे उनका पालन किया जाता है वहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न कर सकता है। देन दोस्तों वे लोग जो पोल्ट्री फार्म जैसा कि मैंने आपको बताया, और ऐसे लोग जो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जनरली अगर ये पक्षियों को फैल रहा है इन संक्रमण के द्वारा तो अब उनको काफ़ी ज़्यादा एक खतरा हो सकता है, तो उनको इन जगहों से यहाँ पे बचना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखना होना चाहिए, और पक्षियों का एक अलग वहाँ पे जगह उनको निर्धारित करनी चाहिए। देन दोस्तों जाने अनजाने में पक्षियों के रहने की जगह जो है वो उनको वहाँ पे चेंज करनी चाहिए और कोशिश भर उनसे दूर बचना चाहिए, तभी आप इससे बच सकते हो। देन दोस्तों कब और किन बातों को लेकर के हमें अलर्ट रहना चाहिए कि ये जो बर्ड फ्लू है ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगर पक्षियों की आंख दोस्तों और गर्दन और सिर में आसपास आपको सूजन अगर दिख रही है तो आप ऐसा अज्यूम करके चलें कि उस पक्षी को जो है वो बर्ड फ्लू के लक्षण आ रहे हैं। देन दोस्तों पक्षियों की आंखों में कुछ रिसाव अगर आपको दिख रहा है कुछ रेड कलर का, तो भी आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अंगुली और टांगों की नीलापन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर कोई मुर्गी है तो मुर्गी के जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है मुर्गा या मुर्गी, उसको कहते हैं हम
कलगी और उनकी टांगों जो है उनमें एक नीलापन अगर आता है तो आप इससे समझ सकते हो। देन दोस्तों, पंख गिरना, पक्षियों की फुर्ती में कमी आना और अंडे देने में कमी दिखाई देना, तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हो। एंड पक्षियों की फिर अचानक यहाँ पे मौत हो जाना। तो इन सभी चीज़ों से आप अगर बच के रहोगे और अपने पक्षियों को सुरक्षित रखोगे तो शायद आप इस बर्ड फ्लू से कोशिश भर बच पाओगे। जब तक दोस्तों आप खुद से ये सुरक्षा इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ये वायरस जो है लगातार इम्पैक्ट करता रहेगा, आपके पशु पक्षी और इंसानों तक भी ये पहुंच जाएगा। देन दोस्तों, कुछ हम ऐसी 10 बातों का यहाँ पे जिक्र करते हैं जिससे आपको यहाँ पे इससे बचना चाहिए, और कोशिश भर इन 10 बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप काफ़ी हद तक इस बर्ड फ्लू से बच यहाँ पे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, कच्चे जो पोल्ट्री यहाँ पे फॉर्म्स हैं उनके अंडे यहाँ पे छूने से बचने चाहिए। देन दोस्तों, मीट छूने से यहाँ पे बचना चाहिए, और जो यहाँ पे कटिंग बोर्ड्स हैं जिनके बर्तन को यहाँ पे साबुन और गर्म पानी से यहाँ पे धोएं, जिनमें पक्षियों को जो काट करके या उनके जो मीट का यहाँ पे सेवन लोग करते हैं उनके लिए ये सुझाव है। देन दोस्तों, मीट पकाने के लिए अलग अलग बर्तन आप रखें एंड अंडा मीट अच्छे से पका कर खाएं। पक्षियों के सीधे संपर्क से यहाँ पे बचें, उनको सीधे संपर्क में ना लें। देन दोस्तों, बीमार और मृत पक्षियों को छूने से भी बचें, या फिर जानवरों के मार्केट या पोल्ट्री फॉर्म में ना जाएं। ये सबसे बड़ी एक आपके लिए बात होगी। देन दोस्तों, मीट मार्केट में जाएं तो अगर मास्क और ग्लव्स लगा कर जाएं, ये सबसे बड़ी एक आपसे ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे होगा। देन दोस्तों, मीट खरीदते और पकाते हुए वक्त यहाँ पे साफ सफाई का ज़रूर आप ख्याल रखें, और ख़ास करके पक्षियों से हमेशा एक दूरी बना के रखें, तब जाके आप इस वायरल डिसीज से यहाँ पे बच पाओगे। और दोस्तों, 20वीं सेंचुरी का सबसे खतरनाक भी यहाँ पे वायरस हो सकता है, खास करके कोविड और एक्सट्रेन के बाद, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो लगातार वर्क कर रहा है। दैट्स की कोरोना वायरस का लेटेस्ट वर्जन, आपने इसका नाम यहाँ पे ज़रूर सुना होगा, इन स्ट्रेन वायरस, जो कि यूके बेस्ड यहाँ पे है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर यहाँ पे MCG एकेडमी को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।